यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में हमारे तमाम आज की रोटी के सुनने वाले भाई बहनों को पास्टर राजन लकड़ा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया के द्वारा आपको हमारा ढेर सारा प्यार भरा अभिवादन कबूल हो। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ यूट्यूब में आज की रोटी में जुड़े हुए हैं और आप लगातार शेयर कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि इस आज की रोटी के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है। कोई है जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, कोई है जो आपको नाम लेकर बुलाता है, कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो आपकी बीमारी के बिस्तर पर आपको संभालता है, कोई है जो आपकी हानि की नहीं वरन लाभ के लिए कल्पनाएं करता है। वो और कोई नहीं, वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और उसके लहू के द्वारा हमें और आपको छुटकारा और जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब लगातार आप आज की रोटी को सुन रहे हैं। परमेश्वर इस आज की रोटी के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी आशीषें दे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को आप देख सकें। मैंने नेहमिया से बाइबल के क्वेश्चन मैं लगातार कर रहा हूं। मैं आज भी आपके साथ बाइबल के क्वेश्चन को मैं बांटना चाहता हूं। सुनिएगा, आज का बाइबल का क्वेश्चन क्या है? शहरपनाह को कैसे बनाया? ध्यान दीजिएगा, नेहमिया ने शहरपनाह को कैसे बनाया? दूसरा क्वेश्चन सुनिए, इसका भी उत्तर आपको ढूंढकर हमें देना है। शत्रुओं ने उन्हें डराया कि तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे, तो नेहमिया ने क्या उत्तर दिया? शत्रुओं ने उन्हें डराया कि क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे, तो नेहमिया ने क्या उत्तर दिया? इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर जो है आप हमें खोजकर अवश्य दीजिएगा। मुझे मालूम है आप बाइबल अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आप दिल और जान लगा दिए हैं और उसका उत्तर को खोज रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूं। तो आइए इस समय हम निकालेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसकी 1 और दूसरी और तीसरी आयत पर हम लोग इस समय विचार करेंगे। जी हाँ, जब वह उस पहाड़ से उतरा, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चली आ रही है। यीशु मसीह पहाड़ में चले गए हैं और बाइबल में लिखा हुआ है भीड़ भी यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर चढ़ गया है। अब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे की तरफ आने की तैयारी में है। आगे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। आगे और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। कह रहा है एक कोढ़ी ने पास आकर यीशु मसीह को प्रणाम किया और नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। आज एक बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज कितने लोग बोल रहे हैं कि यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे घर की हालात को बदल सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे फाइनेंस को ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो कुछ भी जो हमारे घर में बिगड़ी हुई है। मुझे वो घटना याद आ रहा है, बाइबल में लिखा है कि एलीशा उस नगर में जब गया तो बाइबल में लिखा हुआ है वो स्त्री भागकर एलीशा के पास आई और आकर क्या कहती है, प्रभु के जन, मेरा पति भी प्रभु का सेवा करता था, पर जिसका कर्जदार है वो आया है और आकर मेरे दोनों बच्चों को ले जाना मांगता है, गुलामी करवाना चाहता है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या करवाएगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। एलीशा को वो सारी चीजें बता रहा है। यहां पर ये व्यक्ति यीशु मसीह को अपनी तकलीफ बता रहा है। क्या बता रहा है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे दोस्त, आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप प्रभु के पास जाते हैं, आप प्रभु के सामने मुख होते हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु को अपनी हालात को बताते हैं, आप प्रभु को बताते हैं कि मेरे जीवन में इतनी उतार चढ़ाव है, मेरा जीवन टूटा हुआ है, मुझे सब कुछ अधूरा दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप
यीशु मसीह के पास आकर इस तरीके की बातों को बोलते हैं तो आपका परमेश्वर यानी कि मेरा परमेश्वर जो है वो आपके ऊपर अपनी दया को प्रकट करना मांगता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति कोढ़ से भरा हुआ है, ये व्यक्ति जो है बाइबल की बात को बताते हैं समाज ने इसको अलग कर दिया है, अलग स्थान दिया गया है, अलग स्थानों में रहना है, पर आज रिक्स लेकर यीशु मसीह के पास उस भीड़ में आया है और आकर क्या कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे दोस्त, आज की रोटी में मैं आपको बताना चाहता हूं, तमाम लोग आज की रोटी को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि ब्रदर आज के रोटी के द्वारा, आपके इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे तमाम रिश्तेदारों में परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। आप क्यों नहीं यूट्यूब में आते हैं, आप क्यों नहीं इंस्टाग्राम में आते हैं, आप क्यों नहीं फेसबुक में आते हैं। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, सारी दुनिया इंतजार कर रही है, सारी दुनिया बाट जो रही है कि कौन हमें संदेश सुनाएगा, कौन हमें बताएगा। मैंने इस बात की कल्पना की, मैंने इस बात पर विचार किया, मैंने इस बात पर सोचा कि मुझे परमेश्वर के वचन को फैलाना है। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के वचन को यूट्यूब में भी डालूंगा। और मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आगे सुनिएगा क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, आगे क्या कह रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर आगे इस प्रकार से कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। जी हाँ, तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जी हाँ, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। लिखा हुआ है वो तुरंत शुद्ध हो गया। क्यों? रीजन में बाइबल की बात को बताती, रीजन क्या है? यीशु मसीह पर ट्रस्ट कर रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह के पास आया है और कह रहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब आप मुझको ठीक करिएगा, आप मुझको ठीक करिएगा। आपको बताना चाहता हूं, आप किसी और व्यक्ति के पास जाते हैं, आप कहते हैं आप ही से काम बनेगा। आप खुदा के पास कभी नहीं जाते, आप परमेश्वर के पास कभी नहीं जाके बोलते कि आप मेरी बीमारी को ठीक करिएगा, आप मेरे काम को बनाइएगा, आप मेरे बिगड़े हुए तमाम चीजों को सुधारिएगा। आप प्रभु के पास कभी नहीं जाते। पर इस व्यक्ति के बारे में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रभु के पास आया है और आकर क्या कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग नाना प्रकार की चीजों से ग्रसित हैं, पर वो दूसरों के पास जा रहे हैं, प्रभु के पास नहीं आ रहे। आपको प्रभु के पास आना है, आपको प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु के वचन पर आपको मनन करना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु को पुकारना है और प्रभु को बताना है कि प्रभु तेरे वचन में ऐसी बातें लिखी हुई है। मेरे प्रियो, जब हमारे पास समस्या आती है, जब हमारे सामने चुनौतियां आती है, जब हमारे सामने नाना प्रकार की चीजें होती है, मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु आप चाहे तो इसे सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधार सकता है। आज आपके विश्वास को मैं बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज की रोटी इसलिए बना रहा हूं ताकि दुनिया में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है वो उसी घड़ी चंगा हो गया। और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के पीछे पीछे क्या करने लगा, चलने लगा। पर यीशु मसीह ने क्या बोला, जाओ तहे याजकों को दिखाओ और जो चढ़ावा मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है उसे तू चढ़ा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है लगातार आपसे बातचीत कर रहा है। आइए इस समय आज की रोटी में एक सुंदर सा गीत सुनेंगे और मुझे मालूम है ये गीत आज की सुबह आपसे बातचीत करेगा। वो
यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तो कुचला गया। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना धन्यवाद, यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। मेरे दोस्त, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे यकीनन विश्वास है कि आज की रोटी के द्वारा परमेश्वर आपको तथा आपके परिवार को
परमेश्वर लगातार आशीषित कर रहा है और मेरी यही खुदा से प्रार्थना है कि आप शेयर करें, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचे पर उठाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू बढ़े मैं घटूं और मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई और बहन इस समय हमारे साथ आज की रोटी में यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, प्यारे परमेश्वर, इनके घरों में, इनके परिवार में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, उन्हें दूर कर, ताकि महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई हमारी बहन जो है आपके उस जलाल को, आपके उस सामर्थ के कामों को, आपके उस महिमा को अपने जीवन में देख सके, जिसके लिए मुझे आपने इन्हें नाम लेकर बुलाया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आप इनके आंसुओं को पूछिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जोहार। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। वो दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर आपके परिवार के आगे आगे चले। परमेश्वर आशीर्वाद।